नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम और स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान पर। ठीक है, सर्वोदय इंस्टीट्यूट अब नहीं उस पर कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उसी के सारे विद्यार्थी, मैंने बार बार कहा फिर कहता हूं कि आप सभी लोग जीएस ज्ञान की तरफ मूव कर जाओ। और सबसे बड़ा देखिए ड्रॉबैक ये भी है कि मेरे जितने विद्यार्थी हैं वो सब बड़े पुराने विद्यार्थी, नया विद्यार्थी हमसे 2-3 साल से कोई जुड़ ही नहीं पाया। यही वजह, जो मेरे पुराने विद्यार्थी ज्यादातर टीचिंग वाले हैं तो ये तो उनका सिलेक्शन हो गया है या वो प्रयासरत हैं। जाहिर सी बात, हमारे प्लेटफॉर्म पे उतना मैटर तो मिल नहीं पाता जितना और प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। तो जिसको जहां सुविधा मिलती है वो लोग कर लेते हैं। फिर भी कोई ऐसी हमारे अंदर मलाल नहीं है इस बात का। जब भी आपको जहां किसी को बिल्कुल नीड लग जाए किसी प्रकार की, वो मैं आपका सपोर्ट हमेशा करूंगा। आइए बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक की। वो महत्वपूर्ण टॉपिक है महाजनपद काल। ठीक है, तो अक्सर इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। आप देखिए, तो 600 बीसी की बात है। 600 बीसी में जो हमारे महाजनपद थे, हम इनकी बात कर रहे हैं ना। मतलब कहने का भारत की स्थिति क्या थी, सीधा मतलब कहने की बात है। अगर हम ऋग वैदिक की बात करें, वी आर टॉकिंग ऋग वैदिक एज, तो ऋग वैदिक एज का मतलब है 1500 से लेकर के 1000 बीसी। तो इसमें कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिसको कहा गया जन कहा गया ना। फिर लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, इसमें भी एक शब्द यूज हुआ जिसको कहा गया जनपद कहा गया। ठीक है, ये टाइमिंग जो है वो 1000 से लेकर के और 600 बीसी में, इसी में जनपद और राष्ट्र जैसी अवधारणाएं पाई गई। तो जाहिर सी बात है, हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो महाजनपद है ना। यानी जन माने लोग, जहां उनका पैर पड़ा, जनपद, जन जनपद, फिर महाजनपद। तो ध्यान रखेंगे, ऋग वैदिक एज में जन शब्द की है एंट्री, लेटर वैदिक पीरियड में जनपद की एंट्री है, या राष्ट्र शब्द पहली बार इस्तेमाल किया गया है। अब अगर हम महाजनपद के बारे में बात करें तो इनसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे वो पूछेंगे ना कि यूपी में कितने महाजनपद आते हैं, तो यूपी में महाजनपद की संख्या कितनी है, 8 है। ये क्वेश्चन पीसीएस में ही आया है। गंगा घाटी में कितने महाजनपद हैं, गंगा बेसिन में या गंगा घाटी में, तो इसमें संख्या है 10। इसका मतलब जो 6 हैं वो गंगा घाटी के बाहर है। ऐसे पश्चिमोत्तर में कौन आता है, उत्तर में कौन आता है, पूर्व में कौन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा हम स्पेसिंग देखते हैं और फिर उसके बाद आपको हम समझाते हैं इस बात को। ठीक, अब अगर हम ऐसे बना ले, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, तो एकदम से तो नॉर्थ की बात नहीं कहेगी। ये वाला जो पॉइंट है ये कंबोज है, और जो ये वाला पॉइंट है वो अवंती है। अवंती, ये वाला पार्ट जो है वो अंग है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है वो है अस्मक। अस्मक, ये ध्यान रखेंगे ना। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखिए, जब भी कोई चीज पढ़िए आप, तो सबसे पहले उस विषय पर यह ध्यान रखिए कि उसका पीवाईक्यू कहां है। जैसे अगर हम ओल्ड पेपर देखें भी, पढ़े भी, तो हमें जानकारी कैसे मिले। तो मतलब कहने का, सबसे ईस्ट में कौन सा मिला है, वो अंग है। ठीक है, अंग महाजनपद है। सबसे दक्षिण में कौन सा है, अस्मक महाजनपद है। सबसे वेस्ट में कौन सा है, अवंती है। और सबसे पूर्वोत्तर में, सॉरी, सबसे पश्चिमोत्तर भाग में कौन सा आएगा, वो कंबोज आएगा ना। तो ध्यान रखेंगे। तो इसी से जुड़ी बातें हम लोग आपके सामने डिस्कशन करते हैं। और इनमें भी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपसे डिस्कशन करेंगे, किसमें राजतंत्र था, किसमें गणतंत्र था। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि महाजनपद समझ गए, यानी 16 महाजनपद है। ये भी क्वेश्चन आता है कि महाजनपद की संख्या कितनी थी, 16 थी ना। तो बौद्ध ग्रंथ है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, ठीक है, जिनसे भी महाजनपदों की चर्चा है। मतलब ये दो हमारे जो धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये भी महाजनपदों का वर्णन करते हैं अपने इस प्रकार के सोर्सेस से। भगवती सूत्र पूछा जाएगा और अंगुत्तर निकाय पूछा जाएगा। ध्यान रखेंगे, 16 महाजनपदों की चर्चा करते हैं। अब इसके आगे की बात हम लोग अब देखेंगे। ये समय द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट काफी हो चुका होता है। इस काल में मौद्रिक अर्थव्यवस्था मौजूद थी, मतलब पैसे में लेन देन होता था। चांदी के सिक्के आहत सिक्के के नाम से प्रचलित थे ना। आहत मतलब जिनको पंच मार्क, जिनको एक प्रकार सिंबॉलिक बनाते थे ना। 15 महाजनपद
उत्तर भारत में है, बिल्कुल सही बात है। और एक महाजनपद अस्मक नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था। यानी उत्तर भारत में जो संख्या थी महाजनपद की 15 थी, दक्षिण में सिर्फ एक ही है, अस्मक है। इन 16 महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स और अवंती ये अत्यंत शक्तिशाली थे, ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और जाहिर सी बात, जो ज्यादा पावरफुल होगा उन्हीं में संघर्ष होगा कि हम कैसे किसको हासिल करें, कैसे किसको अचीव करें। ठीक है, ये प्रमुख महाजनपद कहलाए। इनमें भी मगध और अवंती सबसे ज्यादा प्रभावशाली साबित हुए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। अब आगे की बात हम लोग देखेंगे। इन महाजनपदों में 14 में तो राजतंत्र है और 2 में गणतंत्र था। राजतंत्र का मतलब सभी लोग जानते हो, मोनार्की होती है। इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था, ये तो सब लोग जानते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब इसमें चूंकि 14 में राजतंत्र था, 2 में गणतंत्र था, तो अभी हम गणतंत्र के बारे में भी आपको बता देंगे, जहां पर गढ़ होते थे। अब पहले हम पढ़ेंगे 14, तो पहला काशी, इसमें किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, कोई क्रम वाली बात नहीं है। वाराणसी यानी ये महाजनपद है, ये उसकी कैपिटल है या राजधानी है, ये ध्यान देना है ना। और वाराणसी तो आप सभी लोग जानते हैं। नंबर 2 पे कौशल है। कौशल की राजधानी क्या थी? 2 थी, श्रावस्ती भी थी, अयोध्या भी थी। वर्तमान देख लेंगे तो वर्तमान अयोध्या, गोंडा, बहराइच ही आता है कौशल में। यानी वर्तमान से हम देखेंगे तो कौशल की जो स्थिति थी वो अयोध्या, गोंडा, बहराइच तक फैली हुई थी। अब इसके बाद की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अंग यानी चंपा, इसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। वर्तमान मुंगेर एवं भागलपुर जिला, बिहार। ये वर्तमान भी स्थिति हमने लिख दी। बहुत सारे बच्चों में एक मतलब क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि सर ये प्रेजेंट टाइम में अब कहां पड़ेगा। देखिए ऑफलाइन क्लास में तो बच्चे ज्यादा सवाल जवाब करते हैं। मैं कहना यही बार बार चाहता हूं कि जो बच्चा फर्स्ट टाइम कोचिंग करे वो ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन मोड में करे, ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर मगध की बात करें तो मगध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी राजगृह या इसी को ग्रीवराज भी कहते थे ना। फिर क्या लिखा है? चेदी, तो चेदी की राजधानी शक्तिमती। इसका आधुनिक जो पड़ेगा वो बुंदेलखंड पड़ेगा ना। मगध तो समझी गए, बिहार हो गया ना। फिर क्या है? वत्स, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान में प्रयागराज, मिर्जापुर। पांचाल, ठीक है, सुना होगा आपने, पांचाल नरेश ना। तो मतलब इसकी राजधानी एक उत्तरी थी और एक दक्षिणी थी। उत्तरी कौन सी थी? अहिछत्र। और दक्षिणी कौन सी थी? कांपिल। वर्तमान में ये क्षेत्र कहां कहां है, मतलब कहां पड़ रहा होगा? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद ही उसमें पांचाल हुआ करता था। इसके बाद मत्स्य ना, इसकी राजधानी है विराटनगर, यानी अलवर, भरतपुर, जयपुर। ये पूरा पूरा हिस्सा हो गया राजस्थान का। सूरसेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मथुरा आज भी परिचित है। अस्मक, इसकी राजधानी पोतन या कहीं कहीं पोर्टिल भी कहा गया है। नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के बीच का भाग था। अवंती, उत्तरी राजधानी इसकी उज्जैनी थी, दक्षिणी माहिष्मती थी, आधुनिक मालवा। ठीक है, समझ गए बात। फिर अगला है गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला, पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र कहा जाता है आज के समय। इसके बाद नंबर 13 पे क्या है? नंबर 13 पे है कंबोज, राजपुर या हाटक, पाकिस्तान का आधुनिक मतलब हजारा जिला। इसकी लोकेशन जो है आज के टाइम में पाकिस्तान में है। 14 नंबर पे आता है कुरु, कुरु वंश ना, इंद्रप्रस्थ, सभी लोग जानते हैं। कौरव पांडवों में युद्ध हो भी हुआ भाई भाई में। आधुनिक हरियाणा और दिल्ली। फिर बात करते हैं गणतंत्र की। आइए गणतंत्र को समझेंगे, ठीक है। जैसे ऐसे राज्यों का शासन राजा के द्वारा ना होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। जाहिर सी बात ये 2 हैं। इसमें है वज्जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए में, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। वज्जी या वैशाली, इसकी राजधानी क्या है? वैशाली। अगला है मल्ल, मल्ल यानी कुशीनगर एवं पावा, 2 राजधानियां थी ना इसकी मल्ल महाजनपद की। देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर। जो आज इन डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं उनको समझना चाहिए कभी वो मल्ल महाजनपद के अंतर्गत क्षेत्र आते थे, जिनकी राजधानी कुशीनगर और पावा ना। तो वज्जी, ठीक है, और मल्ल, ठीक है, ये 2 क्या है? ये दोनों जो है राजतंत्र नहीं है, ये दोनों गणतंत्र हैं। यानी यहां पर गण अथवा संघ शासन होता था, ठीक है। काफी समय तक अजातशत्रु जो है वैशाली और इन मामलों में उलझा रहा था लिच्छवियों से ना। तो ध्यान रखेंगे, ये आपके रहे महाजनपद। इसमें ज्यादा समय भी नहीं गया, बाकी सब पढ़ लेंगे।
ऐसा कुछ है नहीं जो इसमें रह गया, और छोटा सा टॉपिक था, कम समय में हो गया। और आजकल ऑनलाइन लोग कम समय पढ़ना भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मिल जाए और काम आगे हमारा बढ़ जाए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी।